देर रात कल जिस तरीके से परसों देर रात जिस तरीके से 2 मंत्रियों के इस्तीफे आए, उसके बाद केजरीवाल सरकार ने 2 नए मंत्रियों की बात की। सर, सौरभ भारद्वाज को और आतिशी को मंत्री बना रहे हैं। सौरभ भारद्वाज को 9 साल पहले भी मंत्री बनाया था 2013-14 में। फिर मंत्रालय सौंप रहे हैं उन्हें, पहले हटा दिया था उन्हें। ये देखिए मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, जिसे भी बनाए, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। चेहरा बदलते रहिए, इनके काम वही रहेंगे भ्रष्टाचार के। अ, आतिशी जी जिस तरीके से सदन में देखा होगा आपने तस्वीरें, वो गाइड कर रही थी, उसके बाद इतना बड़ा मंत्रालय भाजपा कैसे देखती है? तो उनको जो उन्होंने गुंडागर्दी करवाई, जी, जो उन्होंने अपने पार्षदों को उकसाया जी। हिंसा के लिए, उनको इस बात का इनाम दिया गया ये है। तोहफ़ा मिल रहा है क्या? तोहफा मिल रहा है, लेकिन आतिशी को सोचना चाहिए कि जिस विधानसभा को वो प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी नीचे की तीनों सीटें किसके पास हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी इस वक्त मेरे साथ हैं। रामवीर जी, बड़ी लंबी सूची आपने गिनाई, केंद्र सरकार के काम गिनाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ नहीं किया है दिल्ली में? अरे आप बता दो ना मुझे, आप उनकी तरफ से बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कोई नया कॉलेज खोला हो, कोई नया स्कूल बनाया हो, कोई फ्लाईओवर बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो। दिल्ली की सड़कें हर साल वो घोषणा कर देते हैं हम पेरिस और लंदन वाली बनाएंगे। मुझे बता दीजिए कहीं कोई नई कोई सड़क उन्होंने बनाई हो, नया कोई उन्होंने। एक केवल केवल नखून कटवा के वो शहीद होते रहते हैं। आश्रम चौक पर जो है उन्होंने एक छोटा सा अंडरपास बनाया है जो 1 साल में बनकर तैयार होना था, उसको 4 साल हो गए। लोग बहुत मुश्किल में है, ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से वहाँ छिन्न भिन्न हो गई है। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप बता दीजिए अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ या मैं कोई उन्होंने कोई बहुत अच्छा दिल्ली के अंदर कोई पार्क डेवलप किया हो, कोई एक काम बता दे अरविंद केजरीवाल। और मैंने आपको 2 दर्जन काम बता दिए केंद्र सरकार के, आप चल के देख लीजिए। क्या कर्तव्य पथ बना है या नहीं बना है, क्या नेशनल वार मेमोरियल बना नहीं बना है, क्या शिवाजी की प्रतिमा लगी नहीं लगी है, क्या प्रगति मैदान में 1.5 किलोमीटर लंबी मोदी जी की सरकार ने टनल बनाई है नहीं बनाई है, क्या कन्वेंशन सेंटर जिसमें 25,000 लोग बैठ सके जो एशिया का सबसे बड़ा है द्वारका में, क्या वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्या इको पार्क जो दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क है आप जाके देखिए, उसका 70-80% काम पूरा हो गया। क्या मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के चारों तरफ पेरीफिल रोड बनाई नहीं बनाई, जिससे कि 60,000 ट्रक्स जो दिल्ली में आते थे उनकी एंट्री बैन हो गई है। और अगर वो 60,000 ट्रक अगर वो अब आते तो दिल्ली और ज़्यादा प्रदूषित हो जाती। तो हम मोदी जी की सरकार ने जो जो काम किए हैं, चाहे वो दिल्ली से मेरठ तक के लिए जो हाईवे बनाया है, 2.5 घंटा लगता था मेरठ जाने में, 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली से सहारनपुर के लिए हाईवे, मेरे क्षेत्र में कालिंदी कुंज से लेके और मुंबई हाईवे तक 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है। तो हम तो मोदी जी की सरकार ने दिल्ली को क्या दिया है, दिल्ली को 300 इलेक्ट्रिक बसें भी दी हैं, 700 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने सड़कों में सुधार लाया जाए उसके लिए उपलब्ध कराया है। मोदी जी की सरकार ने दिया ना 700 करोड़ रुपया। 10 केंद्रीय विद्यालय भी मोदी जी की सरकार ने खोले हैं। रामीर जी, 2 मंत्री नए बना दिए हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। सौरभ भारद्वाज को पहले भी मंत्री बनाया था 2013-14 के दरमियान, उन्हें हटा दिया गया था, अब फिर मंत्री बना रहे हैं। क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब वो किसको मंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, इसमें मेरा कुछ बोलना मुनासिब नहीं होगा। ये उनका अधिकार है, जिसको बनाए लेकिन सौरभ जिनको भी। भारद्वाज को पहले हटाया था मंत्रालय अब से। मुझे देखिए उन्होंने पहले उनको हटाया फिर उनको बनाया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिनको भी मंत्री बनाया है हम उनसे उनसे उम्मीद करेंगे कि वो दिल्ली के लोगों की पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करें। जो काम उनको दिया जाए दिल्ली के विकास के लिए उसको वो पूरा करें, और आवश्यकता समझें तो उसमें अपोजिशन के सहयोग की भी आवश्यकता हो या केंद्र सरकार के भी सहयोग की आवश्यकता हो, हमें बताएं। हम दिल्ली के विकास के मामले में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने जिस तरीके से केंद्र सरकार के और ख़ासतौर पर मोदी सरकार के काम को गिनाया और बताया कि जिस तरीके से काम उन्होंने किए हैं वो बेहद सराहनीय काम है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक भी काम किया है तो मुझे बताएं। हालांकि मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री को ऐड करने के ऊपर उन्होंने अपनी जो राय थी वो रखी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का डिसीजन है, वो जिसे चाहे मंत्री बनाए। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े, विपक्ष की ज़रूरत पड़े तो वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए, दिल्ली के विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जबरान जर्रार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।